नमस्कार सर। मैं रहमतुल्लाह। आप जब दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों अनुसक वीडियो। आफ्टर ब्रिक्स मीटिंग इंडिया बैन्स 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स। ओके, देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर उस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है चाइना वांट फ्रेंडशिप विद इंडिया बट इंडिया इम्पोज सैंक्शन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं मैं। उधर ब्रिक्स में ऐलान हुआ कि भाई सारी दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने थी, वो दोनों अब पीछे हट रही हैं अपनी पुरानी पोजीशंस पे। जो साल 2020 से पहले वाली जो पोजीशन थी वो उन पे वापस जा रही हैं। और इसकी तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि चाइनीज साइड जो है वो खाली कर रहे हैं अपने, उन्होंने जगह खाली कर दी है, हमारे वाले लोग भी पीछे हट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा ये सब हुआ, इधर भारत ने चाइना के 5, उसके भी स्क्रीनशॉट लगाता हूं, चाइना के 5 प्रोडक्ट्स जो हैं उनके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। बोला कि ये 5 सामान नहीं आएगा, मतलब चाइना के जो चाइना ये 5 चीजें एक्सपोर्ट करता है भारत को, ये नहीं आएगी भारत, बैन लगा दिया उस पर। आप इस पावर को देखिए, चाइना पीछे जा रहा है, बात बैकफुट पर है और चाइना, ऐलान होता है कि दोनों सेनाएं पीछे जा रही हैं, चाइना पीछे गया और 5 चीजों पर बैन लगा दिया इंडिया ने। ये होती है पावर। बाकी पाकिस्तानी रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया यार। उनको तो लग रहा था कि चाइना उनका अब्बू है और अब्बू बड़े पावरफुल हैं और अब्बू तो ये कर देंगे, अब्बू वो कर देंगे। अब्बू ने घुटने टेक दिए। अब्बू ने कहा कि यार 4 साल हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब चलो पीछे यार, हो गया बहुत। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि चाइना जो है वो भारत का दोस्त बनता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं, वी नो चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है, हम कारोबार एक दूसरे के साथ करते हैं, वो अलग बात है। चाइना दोस्त नहीं है और हम उस पर कभी भरोसा नहीं करते, अभी भी नहीं कर रहे। चाइना ना कभी हमारा दोस्त था, ना है और ना कभी होगा। हम कभी चाइना को अपना दोस्त नहीं मानेंगे और नहीं मानते हैं। हाँ, चाइना के साथ कारोबार है, ठीक है, ओके, आप भी कारोबार करिए, हम भी करेंगे, कोई बात नहीं। दोस्ती नहीं हो रही और ना दोस्त, हम जानते हैं कि दोस्त हैं। जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर किया। सो आज हम आवाम की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो है अटेंशन है इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल, ये ऐसा सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए, दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार नहीं मिल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क।
में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है पाकिस्तान में, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं BBA किया हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है और बैंक, मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी चीज़ है, बैंक एक अच्छा अदारा है, बैंक हमारे इधर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निस्बत कुछ ऐसे हैं मामलात जिसकी वजह से ये जॉब जो अच्छी नहीं मुझे लगी। लेकिन उसके बाद भी तो है ना ज़िंदगी में, सिर्फ बैंक तो नहीं ना, बैंक तो नहीं, बड़ी फील्ड्स हैं ना। बड़ी फील्ड्स हैं, तो क्या वजह आ रही है? लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब कि जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम लेके आए, प्रैक्टिकल काम कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो सारा रट्टा सिस्टम है, प्रैक्टिकल है ही नहीं है बिल्कुल भाई, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने आपकी CGPA देखना है ना, आपका स्कोर देखना है ना, परसेंटेज देखनी है, उन्होंने क्या देखना है, एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल रहा, कहाँ से मिले? ना लैब्स है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना internship बिजली, देते हैं। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। इंटर्नशिप का कहते हैं कि भाई 1 साल की मिलेगी, 6 मंथ की मिलेगी, तो वो नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस कहाँ से आए? 5 साल हम लगाते हैं डिग्री करने में, 35-36 लाख रुपया, जो घर वाले मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ है ये बहुत tough अचीव है। करना, ये हाँ, बहुत टफ सर, एम है। agree। तो हम 35 या 30 लाख लगा के एक डिग्री करते हैं 4-5 साल की, हाँ। उसके बाद हम जाते हैं जॉब करने के लिए। वो कहता है भाई तुम्हारा CGPA नहीं पूछेगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा, टैलेंट आता क्या है? एक्सपीरियंस हाँ। आता क्या भाई, तुमने पहले क्या कहीं जॉब की है, पहले कोई एक्सपीरियंस है वो तो लाओ। फिर वो इंडिया के स्टूडेंट अच्छे नहीं है हाँ, जो कि बिल्कुल। पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और दुनिया का हर मुल्क उन्हें जॉब देता है। यही तो बिल्कुल वजह है ऐसे ही बात है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप जहाँ मर्जी मैं कर लूँ, ये भाई कर लें या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है ये बंदा किस कंट्री का है। हाँ। पाकिस्तानी सुन के ना वीज़ा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। ओहो। इंडियन स्टूडेंट, मतलब कि अब ऐसे बाहर भी है। जितनी भी कंपनीज है हाँ। उनका CEO इंडियन बैठा होगा। हाँ, सही है। क्यों? ऐसे हार्ड ही वर्क है, बेशक काम ना करे लेकिन उसकी कौम इंडिया की तरक्की कर कौम रही के है। बारे में पता नहीं, ये लोग हार्ड वर्किंग है भाई, इनको Hard working रख ले। कहने का ये है कि काम ना करे। अरे बच्चे क्या बात कर रहा है तू? कोई भी कंपनी बिना काम की वजह से किसी को नहीं रखती, चेहरा देख के नहीं रखती। अच्छा इंडियन है, रख लो। हार्डवर्क तो गधा भी करता है। क्या गधा CEO बन जाएगा क्या किसी कंपनी का? क्या गधे को रख लिया जाएगा क्या? नहीं रखा जाएगा ना। हार्ड वर्क के साथ इंटेलिजेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये नहीं मुझे तो जी नमाज पढ़ने जानी, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं, तो 5 बार छुट्टी लूंगा आधे घंटे की, काम जाए बाण में। आप लोग ये करते हो। मैं आपको सुनाता हूं, वो नजम सेठी हैं, वो बता रहे थे अपने एक प्रोग्राम में UAE में क्या देखा उन्होंने, क्या पाया, सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे। फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो जब वेपन को आप लोग कामचोरी के लिए टूल बना लोगे, अपने मजहब का इस्तेमाल कामचोरी के लिए करोगे, तो कंपनीज आपको क्यों रखेंगे? उसके लिए टैलेंट चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए और दिमाग चाहिए। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, आइडियाज चाहिए, वो नहीं आप लोग।
ये है कि इसी वजह से चाइना जो है ना इंडिया के साथ लिंक है, वो अपने लोगों को डिस्करेज नहीं करते। इंडियंस बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो ठीक है बेटा, आपके लिए नहीं, पहले एक्सपीरियंस लेके आए। सिफारिश भी तो कहते हैं, है सिफारिश। सिफारिश रेफरेंस बेस पे शायद आप सिफारिश से आई हूँ। नहीं, मेरा खुद का चैनल है, मैंने एक सब्सक्राइबर बड़ी मेहनत से और आवाम के सपोर्ट से गेन किया है। ऑडियंस बहुत प्यार करती है। लेकिन फैक्ट्स की बात यह है कि पाकिस्तान को सब तनहा छोड़ रहे हैं। हमारी शायद खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती है। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं, जो कह रहे हैं ना कि मूव कर रहे हैं। ब्रिक्स मीटिंग से लौटते ही जर्मनी के चांसलर मौजूद थे अपनी पूरी टीम के साथ, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, और डिफेंस इक्विपमेंट के मेकिंग में और इसमें उन्होंने स्पेशल स्टेटस दे दिया भारत को कि डिले ना हो ज्यादा इसके लिए। उसके अलावा पीछे लाइन में लगे थे स्पेन के पीएम, वो आए, फिर यहाँ पे C-295 की फैक्ट्री हमारे यहाँ आई है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसका उद्घाटन किया। अभी स्पेन और जर्मनी दोनों लगे हुए हैं हमारे सबमरीन के लिए, हजारों करोड़ रुपए की डील है सबमरीन की, हाजिरी लगा के गए हैं दोनों इंडिया में। ये होती है पावर, और ये पावर आती है विजन से, आपके किए गए कामों से, जज्बे से और कलमे से और हवा हवाई बातें करने से नहीं आती है, करके दिखाना पड़ता है तब आती है। कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ, लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है दूसरे कंट्रीज़ इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा बहुत तो वो चाइना को पहुँचे, ऐसे पाकिस्तान को उसका भी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही हैं, तो चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है, आपने सी पैक की बात की, जब सी पैक इधर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह आते थे, चाइनीज़ आते थे, तो इधर जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई वो बहुत वीक थी। इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बलोचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, सी पैक पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, और वो तंग आके इस चीज़ से मूव किए हैं कि इधर तो हम सिक्योर ही नहीं है, तो इधर हमने फ्यूचर में करना क्या है। तो इंडिया की जानिब चाइना, क्योंकि चाइना तो हर टाइम लड़ने के मूड में रहता था, कभी जासूसी गुब्बारा भेज दिया, कभी जासूसी शिप भेज दी, कभी कोई जासूसी, तो आज वो कह रहे हैं मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। इंडिया और चाइना का इशू 1962 से चलता आ रहा था, तब इनकी वार हुई थी लद्दाख को लेके ही, और वो कॉन्टीन्यूसली चलती आ रही है। कुछ साल पहले भी आपने देखा था कि इनकी मिलिट्री जिधर स्टैंड लद्दाख में करती थी उधर चाइनीज मिलिट्री ने आके अटैक किया था, तो फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें टर्म्स ना उस तरह ही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते, तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाएँ ताकि हम इंडिया में इन हो सकें।
तो वो डेफिनेटली उनको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए ठीक है हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी ये शुरू फितरत कर बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मुसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका रहे जा हैं कि रहा है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं और दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती हैं, हम पहले अपना हाथ कटोरा, बढ़ाते हैं। हाँ। हाँ, हमें चीज़ें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, है। ठीक हो इसके गया। बाद अगर चाइना देखा जाए, इंडिया देखा जाए, रूस देखा जाए, उनकी मीटिंग हुई, वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी की बात हो रही है, तो इस पर ये होता है कि इंडिया जो मोदी है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चल रहा जी, है। ठीक उनके है। जो एक बातें हैं वो लॉजिक है, वो भी एक चीज़ पे मुसलसल चल सर रहा है। ग्लोबल लीडर और कई दफा सर्वे किया है, दुनिया में जाने माने लीडर्स हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो 5 साल पे पूरे नहीं होते हैं हम उनको करप्शन के इल्ज़ाम लगा के, अदर्स होते हैं हम उनके ऊपर फेडरल लगा के हम उनके ऊपर अंदर जेल में कर जेल देते में कर हैं। देते हैं, लेकिन ठीक उनका है। क्या है, उनका एक मुसलसल प्लान होता है, उस प्लान के मुताबिक चलते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ वो एक तामन बढ़ाते हैं, तो उसके साथ वो काम करते हाँ, हैं। ठीक अब है। इंडिया को जैसे जैसे फील हो रहा है कि हमारी जो एटमी कुव्वत है वो कम पड़ रही है, पाकिस्तान ऊपर लेवल पे जा रहा है, तो चाइना जो है उसके पास एक जो ताकत है ना वो अपर लेवल पे है। इंडिया को हमसे डर लग रहा है। इंडिया बेसिकली जो अदर्स कंट्रीज़ है ना वो ये जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त जो बातें कर रहा है, आर्मी चीफ है कोई भी है ISI, वो जो सर, बातें अगर करते हैं। इंडिया के डिफेंस की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई है, उनके पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, उनके पास खुद की प्रोडक्शन मिसाइलों कितनी है, ब्रह्मोस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से वो डर है? एटमी मुल्क हम भी हैं, एटमी मुल्क वो भी है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। हाँ। एक शख्स भी अगर उसके पास जितनी भी पावर है वो फिर भी उसको अगेंस्ट क्या करता है, उसको और मजीद हासिल करने की कोशिश करता है ना। तो वो तो अपना डिफेंस इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इंडिया को पाकिस्तान से डर है, तो 4 जंगों में हमने देख लिया कौन किससे डरा और कौन जीता कौन हारा। लेकिन हमारे सबके सामने रिजल्ट एज ए मुस्लिम पाकिस्तान तो हम यही कह सकते हैं ना कि इंडिया हमसे डरता है। सर एज अ पाकिस्तानी हम भी है, लेकिन बात तो हम फैक्ट पे करेंगे ना, दुनिया देख रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वक्त जो है दिन है लेकिन रात है, तो क्या मेरे कहने से दिन तो नहीं होगा? रात तो रात ही रहेगी नहीं, ना? ये तो अनपॉसिबल, लेकिन जो पॉसिबल हो सकता है हम उसको तो कर सकते हैं। एग्री। आप बड़े अच्छे नेशनलिस्ट है, लेकिन अगर आप वो बात करेंगे जो इसमें लॉजिक ही नहीं है, तो लोग तो कमेंट में लिखेंगे यार भाई क्या बात कर नहीं रहे नहीं, हो? बात यही कर रहे हैं। देखिए इंडिया के पास पावर है, उसके पास हमसे ज़्यादा पावर है, अपर लेवल पे है। इकोनॉमिकल पावर की हम बात करें ना, वेपन्स की तो खैर वो एक अलग से डिस्कशन है। इकोनॉमिकल पावर आज उसके पास इतनी बड़ी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़ा मुल्क वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना भी आप देखिए इंडिया से हाथ मिला रहा है, क्या वो इंडिया से डर गया है? नहीं, वो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेके जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे इसलिए क्योंकि वो अगर जिस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं ना इंडिया वाले, हाँ। उसी चीज़ को मुसलसल लेकर चल रहे हैं। हाँ, ठीक अगर है। उनकी तजारत जो उनका कारखाना है वो भी ठीक चल रहे हैं, उनके ठीक है। कारोबारी लेन देन सारा उनके साथ सफारत खाने सब ठीक चल रहा है, चाइना के लेकिन साथ, चाइना इंडिया के साथ का, चल रहे ठीक हैं। है। लेकिन हमारा ये है कि हम गवर्नमेंट जो है ये हम एक दूसरे के ऊपर तंजबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, हम तजारत कम कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ लेन देन के मफाद में हमने लोगों का कर्ज देना है, हमने लेना नहीं हाँ, है। ठीक है। इंडिया को इस चीज़ का फिक्र नहीं है, इंडिया ने किसी का पैसा नहीं देना पैसा इतना खास नहीं देना है। बाकी ठीक है। हर इंसान के, हर मुल्क के होते हैं लेन देन। यही तो दिक्कत है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है ना। इंडिया पर भी कर्ज बहुत ज्यादा है, आपको पता है? स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, करीब करीब $700 बिलियन का कर्ज है, आसपास ही होगा या थोड़ा ज्यादा ही होगा भारत के ऊपर। अब आप कहेंगे अरे पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा कर्ज है। बिल्कुल कर्ज है। तो मैंने एक वीडियो में और भी आप लोगों को समझाया था, लेकिन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में कितने पड़े हैं? करीब करीब 700 बिलियन पड़े हैं। यानी कि अगर हम आज चाहें तो अपना सारा कर्जा उतार सकते हैं। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में कितने पड़े हैं? 10-12 बिलियन पड़े हैं। कर्जा कितना है जी? 100 बिलियन से ऊपर का है। डेफिसिट हो गया नहीं? तो एक दूसरी टर्म होती है क्रेडिट स्कोर की। आप जब पैसा लेने जाते हो ना तो आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। पता नहीं पाकिस्तान में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ही देखा जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। क्रेडिट स्कोर का मतलब यह है कि आप में कर्ज चुकाने की क्षमता है कि नहीं है। भारत में बहुत है। अब अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं और बैंक उस पर मुझे 4% का इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा पॉइंट समझिए, बहुत इजी भाषा में समझाता हूं। और मुझे मान लो एक सामान खरीदना है जिसमें 500 रुपए लगने हैं, ठीक? तो अब यार वो 500 रुपए मैं अपने अकाउंट से खर्च करूं और कहीं से मुझे 500 रुपए 2% पे मिल रहे हैं। पॉइंट समझो आप मेरा। कहीं से कर्जा लेके मैं 500 रुपए कर्जा लेता हूं और वो 2% पे मिल रहा है,
तो मैं अपना जहां 4% मिल रहा है उससे 500 रुपए निकाल के काम करूं, या जहां से 2% का मिल रहा है वहां से लेके और काम कर लूं? जाहिर सी बात है यार, जहां से 2% पे मिल रहा है वहां से 500 रुपए लूंगा, अपने पैसे क्यों खर्च करूंगा? अपने पैसे खर्च करूंगा तो मेरा 4% का नुकसान होगा उस पर, और वहां पर मुझे 2% ही देने, तब भी मैं 2% फायदे में हूं ना। अमेरिका पर भी भयानक कर्जा है इसी रूल के मुताबिक कि अपनी लिक्विड मनी क्यों खर्च करनी है, जब उससे सस्ते में मेरा काम हो जाएगा तो मैं किसी और से लैंड लेके पैसा करा लूंगा, उसको देता रहूंगा मैं आराम से, या किस्त पे ही देता रहूंगा। मेरे लिए एकाएक नहीं देना पड़ेगा ना, मुझे आराम से देता रहूंगा। हाँ, पैसा वापस करने में मुझे ईमानदारी दिखानी, वो हम भारतीय करते हैं। लेकिन आप लोग समझते हैं कि अरे क्योंकि हमारे पास पैसा क्रिएट करने के लिए प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, एक्सपोर्ट है। आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आप पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सिर्फ कर्जे से काम चलाना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। होते हैं लेन देन, लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ से बरतरफ है। मतलब कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इनको यूनिटी में लेके आए, वो डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करें, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दें। हम पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर जा रहे हैं वो ना जाएं, वो यहाँ पे काम करें। किसका दिल करता है आप खुद बताएं, घर छोड़ के आने का? किसी का भी नहीं। परदेश जाने का दिल करता है? नहीं ना, तो बस मजबूरी की वजह से जा रहे हैं, पेट की खातिर जा रहे हैं। सिंपल सोल्यूशन पता क्या है? सिंपल, इन वन सेंटेंस, जितने पुराने लोग बैठे हैं ना बड़ी बड़ी पोस्टों में, उनको उतारें चुप करके। सर, पुराने लोग जितने एक्सपीरियंस होते हैं उतना मुल्क अच्छा। जैसे मोदी साहब के हम एग्जांपल लेते हैं, 10 साल गवर्नमेंट की मुल्क को बेहतर किया, अगले 5 साल करेंगे। इंडियन को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क को और ग्रो करेंगे। ये जितना कोई हुकूमत के अंदर पुराना होता जाता है वो उसकी परफॉर्मेंस उतनी शार्प होती है। मैम, ये अपने अपने कंट्रीज का हिसाब है, उनके लोगों की थॉट्स का हिसाब है। हमारे हुक्मरान है, आप जैसा कि आप कह रही हैं कि मोदी साहब जी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनकी सोच है। हमारे हुक्मरानों की क्या सोच है? पैसा भर लो जितना भरना है, पता नहीं कल को मौका मिलना है कि नहीं मिलना। अभी वो नताशा का आपको पता ही है केस क्या चला था, पैसा भर के वो बाहर नहीं आई। हाँ, वो जो क्रश कर दिया था। हाँ, वो लोगों को किया था या नहीं, ये कानून है। इसकी इस बात की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के पड़ोसी थे, जैसे यूएई हमें बड़ा प्यार करता था, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्टेड था, चाइना ने 15 से 30 अरब रुपए चाइना सी पैक पे लगा चुका है। अब लोग कहते हैं कि वजह ये कि पाकिस्तान हर मुल्क के अंदर जो है ना सिर्फ लोन लेने जाता है। अब दुनिया थक चुकी है कि भाई हम इतना लोन नहीं दे सकते। ऐसी बात है, बिल्कुल आप भी एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो एग्री करता हूं। मांगने की आता क्या इनको? तो मतलब कि अब इतना मांगेंगे तो जाहिर है वो कहेंगे ना, चाइना भी तंग आ गया, तंग आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि हाँ, अब हम क्या करें। अब वो ही देखेंगे जहाँ पे उनका अपना इंटरेस्ट है। हाँ। वो फायदा ढूंढेंगे ना अपने फायदे के लिए उनको। तो काम करने देखें, रिलीजन भी मुख्तलिफ, कौम भी मुख्तलिफ, लोग भी डिफरेंट। बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। आप एक खाते पीते घर के हैं, आपके पास पैसे हैं, और आपके पड़ोस में एक गरीब आदमी, ठीक है, आपके पड़ोस में एक गरीब आदमी। अब वो गरीब आदमी रोज आपके पास आ जाता है, भैया खाना खिला दो, भैया बच्चे को स्कूल भेजना, उसकी फीस दे दो, भैया दूध के पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना दे देंगे, लेकिन वो अगर इसी पर डिपेंडेंट हो जाए कि वो आप ही से मांग मांग कर अपना घर चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, खाएगा, दूध खाना पीना सब कुछ करेगा, तो आप तो एक ना एक दिन तो करेंगे ना, चल हट, तू काम क्यों नहीं करता है, तू काम करके पैसे कमा, बोलेंगे ना। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान वही गरीब आदमी है जो अपनी हर जरूरत के लिए मांग रहा है। पाकिस्तान खुद काम नहीं करना चाहता, पाकिस्तान खुद अपने सेक्टर्स ग्रो नहीं करना चाहता, पाकिस्तान खुद अपनी कमाई नहीं करना चाहता, वो दूसरों से मांग मांग कर फ्री में मिल जाए बस उससे काम चला लूंगा, ये करना चाहता है। बात समझ में आई आपको? डिफरेंट तो बात तो सारी है कि फायदे की, जहाँ उसे फायदा मिलेगा वहाँ वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब दुनिया को अपना फायदा इंडियन मार्केट में नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है। तो हमें भी तो नजर आना चाहिए। हम तो अभी तक कश्मीर 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 बस। हाँ, कश्मीर ये है कि मतलब कि अब इंडिया की एफर्ट उसमें भी काफ़ी है। नहीं, हम कहते हैं ना हमने छोड़ना है, ना वो कहते हैं हमने छोड़ना है, फिर हम कहते हैं हमने दोस्ती भी नहीं करनी, फिर हमें मार्केट भी चाहिए, फिर हमें अच्छे टर्म्स भी चाहिए। होगा क्या? मुझे लगता है कि कश्मीर को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए, वो एक अलग खिता है, वो ही काम करें। हाँ। पता बात क्या है, हमारी जो कौम है ना, सारी दुनिया समझ गई ये लोग हैं ना, ये मज़हब के नाम पे दरिंदे हैं, हमें लड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात है ना, कुछ छोटी मोटी हरकत अपना कोई बंदा या जो है वो
हायर कर लेंगे तो उससे करवा देंगे, जैसे दंगा भड़क हाँ, गया। मतलब यानी कि गुस्ताखी रसूल उसका जो वाकयात हमारे सामने आते हैं तो वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही बहुत है। ज्यादा हाँ। वो हमें इन्हीं मामलात में जो है ना वो उलझाया हुआ है हाँ। ताकि हम जो आगे ना बढ़ सकें। सही बात है, Main दुनिया बात ये। टेक्नोलॉजी पे काम करिए, एआई पे काम करिए, और हम अभी मजहबी एक्सट्रीमिज्म से नहीं बाहर आ रहे हैं। ऐसी है, बिल्कुल और ऐसी। चाइना के ऊपर भी तो बड़े अटैक्स होते हैं। तो इसी वजह से तो यूरोप की एक बहुत बड़ी संस्था है HRWF, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उसने लेटर लिखा है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जो है, कॉमनवेल्थ को, कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर करो। आवाजें उठने लगी हैं इसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बाहर करो फौरन, क्योंकि कॉमनवेल्थ के जो वैल्यूज हैं, कॉमनवेल्थ के जो रूल्स हैं, वो पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो क्या पता बहुत जल्दी ये अच्छी खबर आने वाली है कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से एक बार फिर लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। पहले भी निकाला जा चुका है, बाद में कुछ सुधार तो फिर वापस आ गया, अब फिर निकलने की बारी आ रही है। अब फिर याद रखना FATF की भी बारी आ रही है। होते हैं चाइना एक खुद मतलब के सुपर पावर है, बिल्कुल वो है, वो agree। इसको हैंडल कर सकती है। मतलब कि आपको पता है वो कैसे उठी उनमें है, यूनिटी है। यूनिटी है, उन्होंने अपनी कौम को एक मतलब कि पकड़ के रखा हुआ है। अभी वो इधर काम मैं ऐलान रहे कर हैं। दूं, ऐ बंदा भाई बेशक उसने वो काम ना किया, इधर मैं कह दूं कि ये बंदा जो है ना वो किसी फिरके के खिलाफ बोल रहा है, देखें उसका क्या हाल होता है इधर। हाँ, सबूत भी नहीं मांगे, खत्म कर देंगे उसको। जरूरत नहीं है ना, बस यही तो मेन वजह बात है कि यूनिटी एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी इंटरव्यू चाहिए। खुद भी की है आपने, सारा सर्च किया हुआ, आपने कभी सुना है कि इंडियन बंदा अपनी ही आवाम के खिलाफ बोल रहा हो, वो ये कह रहा हो कि हमारे मोदी ने ये किया? वो मोदी भी नहीं कहते, वो मोदी साहब, मोदी जी, मतलब मोदी बड़ी साहब। रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बड़ी मतलब- respect करते और हम जिससे मर्जी पूछ लें वो यही कहेगा कि हमारे हुक्मरानी अच्छे, वो क्यों कहते हैं? मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक वाली बात है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना। तो मोदी साहब डिलीवर कर रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं, मुसलमानों में कई लोग कहते हैं, हिंदुओं में कई लोग कहते हैं, गालियां देते हैं मोदी को, खुलेआम गालियां देते हैं, फैसिलिटी सारी लेते हैं, घर भी लेंगे, शौचालय भी लेंगे, नौकरी भी लेंगे, गैस भी योजना लेंगे, लाडली बेटी योजना भी लेंगे, सब लेंगे, लेकिन तब भी गाली देंगे। हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब नहीं डिलीवर कर रहे हैं तो बार बार वोट पड़ा है ना। अगर आवाम उनसे भी तंग होती तो आवाम क्यों उनको वोट देती? बात आपकी बिल्कुल सही है कि जाहिर है वो कुछ दे रहे हैं दे ना, रहे हैं तो वो आवाम बार बार ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। तो बड़ा डर पड़ गया है कि चाइना भी अगर इंडिया के साथ, अफगानिस्तान ऑलरेडी इंडिया के साथ खड़ा है, ईरान के टर्म्स इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, हमारे साथ नहीं है। चाइना एक दोस्त था, वो भी इंडिया के साथ अपने टर्म्स बेहतर करा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल के लिए चाइना को ये सब करना पड़ेगा, बड़ी मार्केट है। तो सर हम तो अकेले रह गए, हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं बचता। हम सीख क्यों नहीं रहे, हम दुश्मनियाँ क्यों पाल रहे हैं? हम भी वो चीज़ क्यों नहीं करते जैसे इंडिया ने सबके दिल में अपनी जगह बनाई? बेसिकली जब आप किसी से रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको सपोर्ट भी करना पड़ता है। आप चाइना जाते हैं, आप उनको कहते हैं जी हमें सपोर्ट कर दें, हमें इस चीज़ में हेल्प कर दें। आप अमेरिका से जाते हैं तो उधर से भी हेल्प मांगते हैं, यानी कर्ज दे हाँ दें। कर्जा दे दें। आप हर जगह से कर्जा उठाया हुआ है, लेकिन इन रिटर्न अगर वो आपसे कोई चीज़ चाहते हैं तो आपने उनको प्रोवाइड नहीं करनी। आप जस्ट चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली सम एक्सटेंट तक वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद विड्रॉ कर देंगे जब उन्हें कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो वो डेफिनेटली अगर इंडिया से उनके टर्म्स ठीक नहीं थी, लेकिन अब उन्हें पता लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया के विदाउट वो नहीं चल सकते। बेशक वो इकोनॉमी उनकी बेटर है, पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटर है, उससे भी बेटर जाना चाहेंगे। आप भी यही समझ रहे हैं कि दुनिया हमसे इस वजह से दूर हो रही है। जैसे भाई की बात है, हमने देना कुछ नहीं होता, सिर्फ मांगने जाते हैं। जी ऐसा ही है, जब मांगने पे जाएंगे तो कौन हमें देगा? हाँ, तो वो इस इज्जत वजह भी से- नहीं रहती। इज्जत भी नहीं रहती, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। चले तो वो मांगने वाले हिसाब से मशहूर हो गए हैं। बेशक ऐसा ही है। तो सर ये कब तक? जाहिर सी बात है, चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बात समझ में आएगी। भिखारियों की पूछ कब तक होगी? जब तक तरस आता रहेगा, 2-4 10 रुपए कटोरे में डालते रहेंगे। ठीक है यार, हो गया, बार बार थोड़ी ना होगा ऐसा। रही बात इंडिया और चाइना के रिलेशन की, देखिए दोनों को पता है कि हम एक दूसरे के दोस्त नहीं, दोनों को पता है कि एक दूसरे की मजबूरी भी है। अमेरिका ज्यादा शाना बन रहा था भारत से, अमेरिका ज्यादा शाना बन रहा था कि वो अब तो इनको दबाने का वक्त आ गया है, पन्नू के जरिए दबाओ, कनाडा के जरिए दबाओ, ये कर दो वो कर दो। भारत ने कहा कि अच्छा बेटा हीरो बन रहे हो अमेरिका, रुको, आओ पुतिन, जिनपिंग, मोदी लो और बताओ। अब अमेरिका की लग गई, और शिट ये क्या हुआ? तो होना ही था। अरे चालबाजियों की चालें कब तक कामयाब होंगी? तो चालबाजी अगर हमसे करोगे तो चालबाजी करनी तो हमें भी आती है ना। शतरंज तुम्हारे बाप ने इन्वेंट नहीं किया था, शतरंज हमारे बापों ने इन्वेंट किया था। तो शतरंज की चालें हम ही से सीखकर हम ही के खिलाफ चलोगे?
चाणक्य इधर ही पैदा हुए थे और हमारे खिलाफ चाणक्य नीति का इस्तेमाल करोगे? ऐसा नहीं होता। तो अमेरिका को अभी समझ में आने लगा कि अरे शिट यार, ये तो दाव ही उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान को तो हम ऐसे दबा लेते हैं, फलाने को हम ऐसे दबा लेते हैं, अब भारत ने तो उल्टा ही दाव चल दिया। अब आओ, इकलौता भारत एक ऐसा देश है जो क्वाड में भी है जिसमें अमेरिका है, और ब्रिक्स में भी है जिसमें पुतिन और चाइना है, उसके दो बड़े दुश्मन। ये होती है डिप्लोमेटिक पावर, ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। कहां पर किसके साथ कैसे डील करना हमें पता है। अब किसी सड़क चलते आदमी को ये डीलिंग समझाने लगोगे, उसके बाद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये डीलिंग कैसे की जाती है। पाकिस्तान वही सड़क पर चलता हुआ आदमी है जिसको समझ ही नहीं है कि यार ये दुनिया में हो क्या रहा है, हम ये काम कैसे करेंगे। भाई जैसे मान लो मुझे कोई लकड़ी का काम करना है तो मैं कारपेंटर ढूंढूंगा ना, क्योंकि कारपेंटर को पता है कि उसको काम कैसे करना है। अब मैं खुद काम करने बैठ जाऊंगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर किसी कारपेंटर को बोलूं कि आओ यार तुम जो ये लाइटें लगा दो, ये कैमरा सेटिंग करो और ये सारा सर्वर और ये और वो करो, वो कहेगा भाई साहब मेरे को क्यों बोल रहे हो। सेम चीज है, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि चीजें डील कैसे की जाती है, क्योंकि उस लेवल पे उनका दिमाग है ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते। क्लास के किसी तेज बच्चे को आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन समझाओगे, वो फटाक से समझ लेगा। लेकिन जो बच्चा मैथ में एकदम कमजोर हो, उसको अगर वो इक्वेशन समझाने लगोगे तो उसके तो सर से पार जाएगी ना चीज, उसको समझ में नहीं, बोलेगा मां साहब मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में कमजोर बच्चा है, तेज बच्चा भारत है, वो सब समझ लेता है, वो डील कर लेता है अपने हिसाब से। पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आता। और ये पाकिस्तानियों को इस बात का भुलावा है, इस बात का वो है कि नहीं जी हम तो सबसे बेस्ट हैं, तो घंटे के बेस्ट हो, समझते रहो। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो खत्म हुई, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें बात करने के लिए। पहली बात यह कि इंडिया और चाइना दोस्त बन रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की तरह बेवकूफ़ नहीं है। आपको पता 1962 में की वार से पहले भी इंडिया को धोखा दिया गया। अब इंडिया कभी भी चाइना पर भरोसा नहीं करेगा। हाँ ट्रेड है, ठीक है, वो भी अपनी सोल्जर जो है, फोर्स जो बैक फुट पर लेकर जा रहे हैं, इंडिया भी लेकर, ये अच्छी बात है। अगर भरोसा, दोस्ती नहीं, ट्रेडिंग ठीक है, लेन देन ठीक है, तो भाई मतलब कि आप को एक चीज़ की जरूरत है, आप हमसे लें, हमें पैसे लें, और आपको कोई ज़रूरत है तो हमसे चीज़ लें, वापस करें, रिटर्न में दें, लेन देन चलता रहेगा, दोस्त नहीं। क्योंकि आपको पता है 1962 की वार से पहले भी यही नारा लगाया था चाइना वालों ने, इंडिया हिंदी चीनी, हाँ हिंदी चीनी भाई। और उसके बाद क्या हुआ था, 1962 हुआ था, और उसी का मौका उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए मौके का, पाकिस्तान ने समझा कि अब इंडिया हारा हुआ है तो अब चढ़ाई कर दो, गजवा हिंद कर दो। फिर गजवा हिंद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान एक इंच ज़मीन का भी नहीं ले सका इंडिया से, उल्टा अपना नुकसान ज़्यादा करवाया। नहीं ली तो दोनों कंट्री, इंडिया ने भी ली थी, पाकिस्तान ने भी ली। तो हमला करने वाले ने लेनी थी ना, छोड़ दिया दोनों कंट्रियों ने। यार हमला करने वाले ने लेनी थी, पाकिस्तान ने ली थी, कब्जा किया था भाई, इंडिया ने भी किया था। हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो मुआहदे के तहत दोनों ने छोड़ दिया एक दूसरे का। तो बात यह है कि इंडिया को चाइना की रग रग का पता है। ये जो चीने मदरे होते ना, हमारे यहाँ तो अक्सर पंजाबी में कहावत ये जो छोटे कद का बंदा होता ना, अक्सर वो चालाक होता, तेज होता, वो किसी का खैर खा नहीं होता। ये तो मौला अली ने भी फरमाया, वो मतलब कि ना खैर खा किसी का नहीं होता, देख लो। तो वही हुआ, एक तरफ कहते रहे हिंदी चाइनी भाई भाई, दूसरी तरफ 62 कर दिया। तो अब इंडिया ने अभी अब वैसे ही तकरीबन किया। देखें एक तरफ ब्रिक्स में इंडिया और चाइना, शी जिनपिंग और मोदी साहब जो है वो मतलब के हैंड शेक कर रहे हैं, और साथ ही 5 चाइनीज जो प्रोडक्ट्स उन पर बैन लगा दिया। अच्छा
देखें मैं वो प्रोडक्ट्स नीचे पढ़ रहा था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, एक सल्फर ब्लैक था, एक आई थिंक मैंने वो एक और नाम था, क्योंकि मेरे जो जाने पहचाने नाम है सारे, यूट्रेन इस तरह का नाम था, यूट्रेन तो इस तरह के, और पॉलीप्लास्टिक था, यानी फॉर्मूला मतलब ये 5 जो नाम मैंने पढ़े नीचे, तो ये सारे इंडस्ट्री के रिलेटेड है। तो इससे ज़्यादा इंडिया ने शायद हो सकता है अपना कोई नेम बदल इसके अलावा कोई और चीज़ ले ली हो, किसी और से ले ली हो, या किसी और की मतलब कि जो बनानी थी वो चीज़ किसी और तरीके से बना लें। अच्छा, इंडिया कर रहा किस वजह से किया, मतलब कि चाइना को फायदा होता है, चाइना को फायदा, हाँ चाइना को फायदा होता है। और रीज़न क्या था, मतलब सोल्जर वाला किसी तरीके से, यानी कि इंडिया में इनको पावर दिखा रहा है। ये काम किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब, तो ये तो उसने गलत कर दिया, उसने भी तो ट्रेड ही बंद की थी ना, आप भी जो है उस पर पाबंदी लगा, बंद नहीं की, टोटली नहीं की यार, जो हो सकता है उतना तो किया है अपनी तरफ से, उन्होंने वो 5 चीज़ों पर बैन लगा दिए हैं। बात तो ये उसको बाइकआउट की, खत्म इनको 5 चीज़ों किया है ना, तो उसने तो मुकम्मल लगा दी। तो ये उस पर उसको इतना चर्चा कर रहा है, इतना बवाल बचाना है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, इंडिया खुद कर रहा, अब इंडिया सही है, इंडिया के लिहाज सब सही है। मैं तुम्हारा पॉइंट नहीं समझा। मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जब ये किया था ना, पाकिस्तान ने क्यों किया था, इंडिया दुश्मन था ना, इंडिया ने गलत किया था पाकिस्तान के लिहाज से, जो उसमें जो हटाया था पाकिस्तान ने, उसके ऊपर जो उनकी जो तिजारत होती थी उसको छोड़ खत्म कर दिया दोनों कंट्रियों ने। कहाँ खत्म किया? इंडिया पाकिस्तान ने तिजारत पाकिस्तान पिछले 5 सालों में कितने मिलियंस ऑफ डॉलर की चीजें मंगवा चुका है, बिलियन, हाँ बिलियन बिलियन करीब पहुंचे, 700-800 मिलियन। तो इंडिया ने भी तो वही बैन लगा दिया ना 5 चीज़ों पर। यानी कि मेरी बात करने का मकसद ये था कि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा किया गया था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को, इस वजह से, ट्रेड की वजह से, लेकिन अब खुद कर रहा है इंडिया वही। बाकी बात आई कि हार्ड वर्किंग वाकई सब कुछ नहीं होता, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने एक में कहा था कि सब कुछ पैसा नहीं होता, इस तरीके से सब कुछ हार्ड वर्किंग नहीं होता। अब देखें जो मजदूर होता है, जो दिहाड़ी करता है, दिहाड़ीदार मजदूर जो होता है, उससे भी कोई ज़्यादा कोई हार्ड वर्क होता है? कोई भी नहीं होता। या जो लुम्बो फैक्ट्री में काम करते हैं उनसे भी कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता, वो आगे क्यों नहीं, ये अमीर क्यों नहीं हो पाते, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। जो वो बात कर रहा था कि इंडियन हार्ड वर्किंग है, इस वजह से उनको जो फॉरेन कंट्रीज में CEO लग जाते हैं, नहीं इंटेलिजेंस। अब पता ये गूगल जो मैप आया ये किसका कंसेप्ट था? ये सुंदर पिचाई का कंसेप्ट था। मतलब इस बारे में पूरी वीडियो आर्टिकल पढ़ा मैंने, कहाँ से उनका आइडिया आया था। जिस तरह न्यूटन बैठा हुआ था ना, तो बस यार ये भी कहानी, अपने बच्चे को लेने जाता था तो उसने अपना रास्ता देखा कितना दूर है। ये काम गोरे ही कर सकते हैं भाई, ये बात ये। अच्छा गोरे कर सकते तो फिर गोरा CEO क्यों नहीं? ये तो है ना, फिर जो ज्यादा कहने के वो बेवकूफ है जो करोड़ों डेली का देते हैं, करोड़ों, मंथली की बात मैं नहीं कर रहा, डेली वेजीज या डेली के उनकी सैलरी का करोड़ों अरबों में उनकी डेली की है। क्या बेवकूफ है गोरा जो उनको दे रहा है? उनके अंदर उन्होंने कुछ चीजें देखी है, मैं वो नहीं कह रहा, मैनेजमेंट का उनको तरीका मतलब अच्छे तरीके से होगा। उसके अलावा ये सारे आइडिया जो है ना, इसके अलावा एजुकेटेड गूगल लेंस, गूगल मैप, पता जो नई अब चीजें गूगल मैप हुई है, ये सारी सुंदर पिचाई उसकी टीम के, ये सारे हैं अपना आइडियाज, इसे में रखना। मैं नहीं ज़हन में रखूंगा ये वाली बात, वो तो तुम झूठ है, जेलसी फैक्टर है, वो आप दिखाते हैं। जेलसी नहीं है ये बात जो है ना, मैं दिल नहीं मानता कि ये उसने किया, क्योंकि इतने बड़े जो गूगल है, जो उसके अलावा दूसरी जो ऐप्स हैं ज़्यादातर जो पूरी दुनिया में इस वक्त वर्क कर रही हैं, वो या यहूदियों ने बनाई या क्रिश्चियन ने बनाई। यार बनाई वही है, CEO जो होता है उनको रन जो कर रहा होता है, आइडियाज लेकर आता है, जो होते हैं उनके वर्कर उनके आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उन पर वर्किंग होती, टीम होती है। अब ये इसके जहन में आइडिया आया था गूगल मैप वाला, तो उसने डिस्कस किया, उसकी टीम में वर्क करना शुरू किया, तो वाकई ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं कुछ अर्से बाद ये गूगल मैप मिल गया दुनिया को। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि 682.2 बिलियन का कर्जा है इंडिया पर। 682 नहीं 682 सिर्फ है।
बिलियन डॉलर। नहीं इशारिया पे चले इतने ही कर लें, 682 कर लें, तो ये कौन तकरीबन यानी कि ना 700 बिलियन के करीब है। हाँ तो पाकिस्तान किसके आसपास भी नहीं है। आप समझे लोग सब क्या कह रहे थे? और यार वो दे सकते इस तरह, तो फिर वो सड़क पर आ जाए, कंगाल हो जाएंगे। कैसे सड़क पे आए? 700 बिलियन उनका अगर फॉरेन चल रहा है ना, तो उसमें से तो 700 से ऊपर है, तो तकरीबन 750 बिलियन डॉलर है। चले 750 कर लें, फिर ठीक है। अच्छा 682 बिलियन की उसमें से निकाल पीछे क्या बच जाता है? लोग सारे इतनी डिटेल के साथ समझा, तुम्हें फिर भी तुम्हारे रकम में बात नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अगर, उन्होंने अपनी बात की है कि अगर फर्ज मैं 500 रुपया लगाता हूँ अपने पास से, तो उस पर मुझे 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है, और मैं कहीं से अगर लेता हूँ उस पर मुझे 2% देना पड़ता है। तो मैं किसी से लेकर लगाऊंगा और फिर बिजनेस करूंगा, बिजनेस से मैं वो जो पैसा पैदा करूंगा, कमाऊंगा, वो मैं रिटर्न करूंगा। इंडिया 1 सेकंड के अंदर अपना पूरा कर्ज उतार कर खत्म करके बिल्कुल सड़क पर आ सकता है। बिल्कुल सड़क। यार तुम बच्चे यार मेरी बात, बच्चे क्या लगा, मेरे दिमाग में इसलिए बात कर रहा हूँ। आप मैं मानता हूँ कि वो 1 सेकंड में कर सकता है, उसके पास पैसा है, लेकिन आगे कारोबार करने के लिए, कारोबार करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अब मोटी सा बात है, तुम्हारे ऊपर है 700 रुपये का कर्जा, 700 का, तुम्हारे पास 750 रुपया, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, मेरी बात है इंडिया में बिजनेस चल रहे हैं, तुम अब 700 रुपया दे 700 वापस कर दो, तुम्हारे पास 50 रुपये बच जाते हैं, और तुम्हारे साथ में बिजनेस भी चल रहा है। अब जो तुमने कर्जों में अदायगियाँ देनी थी, फिर अगर तुम मिसाल 1000 रुपया मंथली कमा रहे हो, उनमें से आप 200 300 400 रुपया कर्ज में दे देते हो। अब वो जो 300 400 आप तुम कर्ज में हर मंथ दे रहे, वो तुम्हारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यार को थोड़ा सा इतना तो कल शोर इस्तेमाल कर लिया करना। सड़क पर फिर कैसे आ जाएगा? तुम जेल वाली बात बच्चे वाकई मैंने कभी कभी लगता है तो वाकई तुम्हें पढ़ने की कभी जरूरत है। इंडिया क्या बिजनेस नहीं कर रहा? फिर तो इंडिया, बल्कि मैं कहता हूँ सड़क पर नहीं आएगा इंडिया और ज्यादा बूस्ट पैसे होता है ना, पैसे दे देंगे, प्रॉफिट होगा। अब तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कुछ कर्ज में चला जाता है, अदायगी में चला जाएगा ना, जा रहा होगा ना, फिर वो टोटली किधर बचेगा? इंडिया के पास बचेगा तो होगा तो बचेगा ना। जब चंद बिलियन बचेंगे तो पाकिस्तान की तरफ जेलो वो तुम कर घर बैंक जो बिजनेस में इन्वेस्ट है यार, तुम जेल तो नहीं हो गए क्या? कोई भंग पी कर आए हो? अच्छा वो उनके इन्वेस्टमेंट जो रिजर्व पड़े हैं ना, बिजनेस करके जो उनके पास पैसा पड़ा वो पड़ा मुझे समझ। अच्छा दूसरी उसके अलावा हट के वो बिजनेस से कमा रहे हैं। जब वो हर मंथली फर्ज कर ले या सालाना कर्ज की अदायगियां करते हैं, जब टोटली एक मरतबा में सारा उतार दिया, तो जो बिजनेस से उनको पैसा होगा वो तो टोटली उनका मुनाफा है, वो तो बूस्ट करेंगे मेरे नजदीक तो। अच्छा पाकिस्तान के का तकरीबन 100 बिलियन बताया है, चले 150 बिलियन भी कर लें तो फिर पाकिस्तान के इस लिहाज से तो बहुत कम है। बाकी सही माने पाकिस्तान के पास पैसा है कितना? पाकिस्तान के पास ये गिनती को 7-8 बिलियन नहीं, 7 तो नहीं 10 से ऊपर ही है। चलो 10। अच्छा तो अगर सही को आए ना, जिस तरह इमरान खान साहब था ना, तो ये चंद सालों में मेरे भाई उतर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 150 बिलियन 100 का लोग सर ने बताया, मैं जो सही तरीकों में आएगा ना सड़क पर मैं क्या गटर में जाएगा, वो पाकिस्तान जाएगा। जिनके पास 10 बिलियन पड़े हैं वो भी मांगे तांगे के, कुछ सऊदिया के हैं, कुछ यूए के हैं, कुछ चाइना के। यार हमारा सिस्टम करप्ट है मेरी ना, सोचो छोड़ उस चीज को, तो उसमें से 100 बिलियन देगी कहां से? कमा कर, कैसे? बिजनेस करके। किधर कर रहे हो? मैंने वो क्या कहा? अगर अच्छा जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो भी सड़क पर आ जाएगा, और उसके पास अपने कर्जे से भी ज्यादा पैसे पड़े वो भी सड़क पर आ जाएगा। जिनके पास 10 बिलियन है मांगे तांगे के, अपने 2-3 बिलियन है, वो बिजनेस करेंगे 100 बिलियन। पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस गवर्नमेंट ने कर्ज लिया? नहीं मुझे नहीं पता। मोदी गवर्नमेंट ने लिया, जिसने भी लिया सबसे ज्यादा उनके पास अपने सबसे ज्यादा करप्शन पता मोदी गवर्नमेंट ने किसने किया? अब हाथ में पहुंचे तू कड़ी, अब उन पर आ जाओ। नहीं यार मैं तो बात, आप अंगूर खट्टे हैं, अंगूर बस खट्टे यार मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ कि झूठ हो तो फिर मुझे कहना। कर्जे लिए सबसे ज्यादा जो मोदी गवर्नमेंट में जो करप्शन की है ना, वो नितिन गडकरी साहब ने की हुई है। सब भी करते हैं, करते सभी, लेकिन एक लेवल होता है। हर कंट्री में करप्शन। जिस तरह हमारा लेवल है ना, हमारी आर्मी करती है, इस तरह इनके जो है या चले खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस।